हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय चैनल। तो जी आज का जो वीडियो है मैंने पितृपक्ष के विषय में रखा हुआ है। तो पितृपक्ष को कनागत और श्राद्ध भी कहा जाता है। तो पितृपक्ष की तिथि शुरू हो रही है 10 सितंबर की पूर्णिमा से लेकर 25 सितंबर के अमावस्या के दिन समाप्त होगी। तो ये 16 दिन जो होते हैं, इन 16 दिनों में कुछ नियम होते हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारे पितृ खुश होकर हमें आशीर्वाद दें। तो जी श्राद्ध जो होते हैं तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पितरों के जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उस दिन जो तिथि होती है उसी के अनुसार तिथि निश्चित की जाती है और फिर उनका श्राद्ध करा जाता है। तो तिथि कैसे जानेंगे? जैसे कि पंचमी होगी, षष्ठी होगी, सप्तमी होगी, ये जो ऐसी तिथियाँ होती है ना, इसके अनुसार ही हमें अपने पितरों के श्राद्ध करना चाहिए। जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ ना, जिस दिन उसी दिन जो तिथि होती है उसी के अनुसार श्राद्ध आदि करना चाहिए। मान लीजिए आपको याद नहीं है कि हमारे पूर्वजों की तिथि कौन सी थी श्राद्ध करने की, तो आप अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। कहते हैं कि जो हमसे भूल हो जाती है, जो हमसे छूट जाते हैं श्राद्ध करने के लिए जो पितृ, तो अमावस्या के दिन करने चाहिए, तो वो सब श्राद्ध उनको लग जाता है। तो इन दिनों पिंड दान भी करने का नियम होता है। तो इन दिनों कहते पितृलोक से हमारे जो पितृ होते हैं वो पृथ्वी लोक में आते हैं और देखते हैं कि हमारी संतान हमारे लिए क्या कर रही हैं। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? 16 दिन तक हमें वैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप नहीं भी उठती हो रोज़ तो इन 16 दिन आपको जल्दी उठना चाहिए। तो ये काम जो मैं आपको बता रही हूँ ये घर का बेटा ही करता है। जैसे कि 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको काले तिल डालने। काले तिल जो होते हैं वो पितरों को समर्पित होते हैं। काले तिल गुड़ आदि डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर आपको जल देना है। पूर्व दिशा की तरफ नहीं, दक्षिण दिशा की तरफ जल देना है। तो ये काम आपको रोज़ 16 दिन करना है। फिर जो घर का बड़ा बेटा होता है वो श्राद्ध करता है। अगर बड़ा बेटा किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर सकता है तो छोटा बेटा भी कर सकता है। दक्षिण दिशा की तरफ कई लोग लड़कियों के हाथों से भी श्राद्ध कराते हैं, क्योंकि वो भी तो एक संतान है उनकी, तो उनके हाथों से भी कराते हैं। अब आपके घर में जैसा रिवाज है आप वैसा करिए। और इन दिनों नया काम क्यों वर्जित माना जाता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि नया मकान खरीदना, नया गाड़ी खरीदना, नए कपड़े आदि खरीदना, और घर में लहसुन प्याज भी इस दिन नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि नाखून भी नहीं काटे जाते हैं और शेव आदि नहीं करे जाते हैं। तो क्यों नहीं करे जाते ये बताती हूँ मैं, नए काम क्यों नहीं करे जाते। जैसे कि ये जो पितृपक्ष के दिन आते हैं ना, इन दिनों जो हमारे पितरों के ऊपर हमारा जो कर्ज होता है ना वो चुकाने के दिन होते हैं। अगर हम इन सब कामों में लग जाएंगे नए काम में तो पितृपक्ष को तो हम भूल ही जाएंगे। फिर हमारा ध्यान जो रहेगा नए कामों में जाएगा, अपने पितरों की तरफ नहीं जाएगा। देखिए 16 दिन होते हैं, ज़्यादा दिन नहीं होते। तो इन दिनों आप अपने पितरों की ही सेवा करें तो आपके लिए ही सुखदायक होगा। तो कुछ नियम है कैसे करना है। तो सुबह उठें तो बिना नहाए धोए भी आप ये काम कर सकती हैं। सुबह उठ के तो सबसे पहले आप अपने मुख्य द्वार में 1 लोटा जल डालिए, जिससे मुख्य द्वार से हमारे जो पितृ होते हैं उस दिन घर में प्रवेश करते हैं। अगर उन्हें जल छिड़का हुआ मिलता है तो उन्हें शीतलता प्रदान होती है और उन्हें तृप्ति होती है, वो खुश होते हैं, वो देखते हैं कि हमारा स्वागत भली भांति से किया जा रहा है। फिर आप क्या करिए, स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ आदि करिए और इन 16 दिनों में भगवत गीता का पाठ पढ़िए और भगवत गीता सुनिए। इससे बहुत ही लाभ होता है। फिर आप कहते हैं जब हमारे पितृ जिंदा थे उन्हें जो खाने का शौक़ था, आप उस तरीके का खाना बनाकर भी श्राद्ध आदि कर सकते हैं। इन दिनों दान आदि करने का भी बहुत महत्व होता है। तो आपके घर में कोई भिखारी आदि आता है उसको खाली हाथ कभी भी मत भेजिए। आपकी शक्ति जितनी हो, सामर्थ्य जितना हो, आप उसी के अनुसार उन्हें कुछ दीजिए, पर खाली हाथ मत भेजिए। इन दिनों बड़े बुजुर्गों को कुछ अपशब्द मत कहिए और बेजुबान जानवरों को भी लाठी से मत मारिए। और ये तो कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो आपको आज की वीडियो में ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।